गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब दोस्तों? मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं आज फिर से आप सबसे नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में ही बात करने आई हूँ, क्योंकि लोगों की बहुत ही अजीबोगरीब थॉट्स बनी हुई हैं जिनको मैं सॉल्व भी करती हूँ, और लोगों के जो विचार, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हो तो उसका असर कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। पहली बात, नेगेटिविटी तब फैलती है जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो और नेगेटिव लोगों से बातें करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब भी आपको बात करनी हो तो किसी न किसी नेटवर्कर और सफल नेटवर्कर से ही बात कीजिएगा। वही बता पाएगा कि उसने यहाँ पर सफलता कैसे हासिल की, वही बता पाएगा कि उसने किस तरह से मेहनत की, उसने कितने रिजेक्शन झेले। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि जिस भी काम की वो शुरुआत करें फटाफट उसमें सफलता मिल जाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर टिक कर काम करना पड़ता है, लोगों के रिजेक्शन भी सहने पड़ते हैं और अपनी उम्मीदों को हमेशा बरकरार रखना है और मेहनत बराबर करनी है, बराबर। कभी भी अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देनी। अगर आपके गोल बड़े हैं, आपके ड्रीम बड़े हैं, तो आपकी मेहनत में कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि यही एक ज़रिया है, यही एक रास्ता है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इनकम वो जनरेट कर सकते हो जो आपने कभी सोची है, वो सपने पूरे कर सकते हो जो आप बचपन से देखते आ रहे हो। तो यही एक वो ज़रिया है जहाँ से आप अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हो मल्टी लेवल पर। एक लेवल पर नहीं, मल्टी लेवल पर, यानी कि एक आईडी नहीं, दो तीन आईडी से तीन चार सोर्सेस आप अपने इनकम के बना लेते हो तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अपने आप स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। सीधा साधा एग्जांपल लो ना, टाटा ग्रुप को देखो। टाटा की स्टील भी है, टाटा का शूज़ भी है, बाटा भी नमक भी है और सीमेंट भी है, टाटा का पावर हाउस भी है, टाटा की गाड़ियाँ भी है। अगर वो चाहते तो एक ही फील्ड में रहते ना, लेकिन उनको पता है अगर इनकम क्रिएट करनी है तो हर एक फील्ड में परचम लहराना पड़ेगा। यानी कि वो छोटे से छोटे इंसान से लेकर बड़े से बड़े अमीर आदमी तक अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी, ताकि उनके जेब से पैसा निकलवा सके, उनको उनकी ज़रूरत का, उनकी रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट दे सके। उन्होंने भी नमक जो हर घर की रिक्वायरमेंट है बनाया, पावर गाड़ियाँ बनाई जो बहुत ही अच्छे लग्जरी जो हैं, बड़े बड़े घर हैं, सबकी रिक्वायरमेंट। गाड़ियाँ तो खैर स्कूटी, बाइक्स, टू व्हीलर सभी की आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है और सब इलेक्ट्रिक पे मूव हो रहे हैं, इसलिए टाटा भी इलेक्ट्रिक पे मूव हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक बसें भी बना रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी और स्कूटी वगैरह सब कुछ। तो ये एक सोच ही है कि एक दायरे में अपने आप को बांध के नहीं रखना है, इनकम के अलग अलग ज़रिए हमेशा अपने बनाते रहने हैं ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, मैंने अपनी कंपनी के बारे में आप सबको बताया था और उसी के बारे में एक निराश, बहुत ही निराश व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक ये अमेरिकन कपल्स की छोटी सी स्टोरी है। आपको भी पता है वहाँ पर शादियाँ ज़्यादा दिन टिकती नहीं हैं और टिकती हैं तो काफ़ी लंबी भी चलती है। तो ऐसे ही एक कपल था जिसकी शादी में हमेशा नोक-झोंक रहती थी। अब उनका डिवोर्स होने वाला था और डिवोर्स में हस्बैंड को अपनी वाइफ को कंपनसेशन देना था, जिसमें उसने कंपनसेशन में अपनी सारी मनी दे दी और सिर्फ $70 उसके पास बचे। उस $70 के बचे रहने के बावजूद उस आदमी के अंदर वो विचार आए नेगेटिव कि अब इस $70 का मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। लेकिन फिर उसके मन में एकदम से विचार आया कि भाई ये $70 तो हैं, कम से कम इतना तो जी लूँ, इतना तो आज के दिन खुशी ऑब्जर्व कर लूँ जो कि ये $70 मैं इंजॉय कर सकूँ। तो वो कसिनो की तरफ गया। कसिनो में गया, अभी उसकी खेलने की बारी आने वाली ही थी। वो साइड में बैठ गया जहाँ पर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन वगैरह रखी रहती थी। तभी न्यूज़पेपर में एक कटिंग की तरफ उसकी नज़र पड़ी जहाँ पर गवर्नमेंट ऐड था माइंस का, कि गवर्नमेंट ने एक खदान की खुदाई शुरू कर दी थी, ये सोचकर कि वो सोने की खदान है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। और आज अभी आधे घंटे बाद ही, मतलब जिस तारीख में वो बैठा था वहाँ पर, उसी तारीख में
आधे घंटे बाद ही उसकी नीलामी शुरू होनी थी। तो उस आदमी ने सोचा कि $70 ही है मेरे पास, क्यों इस जुए में उड़ाए, क्यों ना कोई खदान खोद कर मतलब ख़रीद कर या देख लेते अपनी किस्मत आजमा के, अगर कुछ अच्छा सा मिल गया तो किसी का भला ही हो जाएगा, नहीं तो उसी खदान में यानी कि उसी गड्ढे में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। यानी कि एक तरफ से उसने ये डिसाइड कर ही लिया था कि उसने अपनी जान देनी ही देनी है। अब वो जो मेन्यू था वेन्यू वो भी बहुत ही पास था, तो आधे घंटे का समय था, वो समय पर पहुंच गया। अब वो इंतज़ार कर रहा था कि बोली लगाने के लिए और लोग भी आएंगे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुकी थी कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुदाई की है और उस माइन में कुछ भी नहीं निकला है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं आया। वो इकलौता बंदा वहाँ पर था और गवर्नमेंट एज़ पर गवर्नमेंट रूल उसने वो $70 उनको दिए और उन $70 में वो उस खदान का मालिक बन गया। वो जाकर देखता है वहाँ पर खदान में काफ़ी गहरा, बहुत ही गहरा गड्ढा गवर्नमेंट ने खुदाई करवाई हुई है, बहुत ही बारीकी से करवाई हुई है। तो वहाँ जो लेबर लगी हुई थी, उन लेबर में से जो वहाँ पे हेड था वो आया उसके पास और बोलता है कि आज तक के पैसे हमें मिले हुए हैं, अगर आप कहो तो हम आज तक तो खुदाई करें, नहीं तो हम जाएं। तो उसने सोचा कि भाई इनको जब आज तक के पैसे मिले ही हुए हैं तो इनको इनके काम पर लगा देते हैं। 2 बज चुके थे, 5 बजे उनको जाना ही था, 3 ही घंटे रह गए थे। 3 घंटे उन्होंने खुदाई करी और 3 घंटों में उन्होंने 3 फुट गहरा नीचे खोद दिया उन लेबर में। और 3 फुट बाद जो मिला उसको देखकर वहाँ पर सभी की आंखें स्तब्ध रह गई, क्योंकि 3 फुट बाद ही वहाँ पर उस माइन में गोल्ड निकला। और अब वो बेचारा, वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका था, जो मरने की कामना कर रहा था, वो अब सोने की खदान का मालिक था। तो भगवान भी उसका साथ देती है, जो अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ता, मेहनत करता रहता है, लगातार करता रहता है, भले ही नेगेटिव सिचुएशन हो, लेकिन वो अपनी होप नहीं छोड़ता। इसने भी वो एक दिन जीने की इच्छा तो नहीं छोड़ी ना, उसे एक दिन एंजॉय करने की इच्छा तो नहीं छोड़ी ना। इसी वजह से वो वहाँ गया कसिनो में, जहाँ पर उसको न्यूज़पेपर मिला, जहाँ से उसको खदान की न्यूज़ मिली थी। तो यहाँ पर सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपना काम बरकरार रखना चाहिए, मेहनत पूरी करनी चाहिए। जितने भी लोग नेगेटिव होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो हमेशा मैंने कल परसों भी आपको वीडियो एक डाली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेलेक्ट करने से पहले आपको 7 पॉइंट्स ज़रूर देखने चाहिए उस कंपनी में। आपको भी पता है एक सीडी ओरिजिनल है तो उसकी लाखों पायरेटेड सीडियाँ मार्केट में आ जाती हैं। अब उनमें ओरिजिनल कौन सी आपको खुद नहीं पता चलती। तो ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी हुआ। जिस समय ओरिजिनल कंपनियां शुरू हुई थी तो बहुत सारी फेक कंपनियों ने लोगों को लूटने के लिए, चीट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां खोली थी। 2016 में जब गाइडलाइंस बनी है उसके बाद ही ये कंपनियां भागनी शुरू हुई हैं। उसके बाद से ही आपको न्यूज़ आ रही है कि ये कंपनी वाइंड ऑफ हो गई, ये इतना पैसा लेके भाग गई, ये इस कंपनी पे ताले लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के पेपर वर्क पूरा नहीं किया हुआ था, उसी के लॉ के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी का सारा काम स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया हुआ था। तो जो पूरे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग शुरू हुए थे वो आज भी खड़े हैं और बहुत ही पावर से खड़े हैं। तो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको कंपनी जो भी सेलेक्ट करनी है उसके ऑनर को देखना है कि उस ऑनर का प्रोफाइल क्या है, उसका खुद का एक्सपीरियंस क्या है और कंपनी प्रोडक्ट क्या दे रही है आपको। सबसे ज़्यादा मायना रखता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को भी अगर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सेल आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ जैसे कोई कोर्स है या कोई ट्रैवल का कॉम्बो है, इस तरह की चीज़ें आप सेल नहीं कर सकते हो। इस तरह की तो जब लहर होगी, जैसे किसी का वेडिंग मेन्यू है उस समय उसको ट्रैवल मेन्यू दे सकते हो। कोई बहुत ही ज़रूरी अच्छे एजुकेशन वाले बच्चे हैं, अच्छे स्ट्रीम के हैं, उनको आप एजुकेशन का दे सकते हो। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत होती है और साथ साथ वो प्रोडक्ट जो हर घर की रिक्वायरमेंट है। हर घर में कफनिल यानी कि खांसी का सिरप होता है, पेन किलर्स होते हैं, हर घर में बच्चों के लिए चोट लग जाने पर मूव या ऑइंटमेंट रखा होता है, हर घर में बुखार की दवाइयाँ होती हैं। तो हमें धीरे धीरे वो प्रोडक्ट मूव करके अपने प्रोडक्ट्स को रखना है।
ऐसे लग्जरी साबुन जो आप यूज़ कर रहे हो आज के टाइम में, चाहे मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, जो भी महंगे महंगे साबुन हैं उनके टेस्टिमोनियल और हमारे प्रोडक्ट के, हमारे जो लग्जरी साबुन हैं उनके टेस्टिमोनियल गूगल पे सारे दिए हुए हैं, बहुत से लोगों ने डाले हुए हैं। आप चाहो तो कंपेयर करके भी देख सकते हो, घर में मंगा कर भी कंपेयर कर सकते हो। तो इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, सारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबको हेल्थ चाहिए। मोदी जी ने भी कहा है घर में रहकर ही अपने आप को ठीक करो कोरोना टाइम में। बाहर निकलोगे तो बाहर तो एलोपैथी है, और डॉक्टरों ने क्या सेकंड वेव में नंगा नाच नचाया है लोगों को, वो आपने भी देखा है। कितने लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को हमने अपने बीच में से जाते हुए देखा है सेकंड वेव में। और फर्स्ट वेव में जब किसी को पता नहीं था, उस समय भी घर में ही रहकर सबने अपने आप को काढ़ा पी पी कर ठीक किया था। यानी कि हमारे आयुर्वेद में ही पावर है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं मेरी कंपनी का बताती हूँ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, वो भी प्रीमियम सर्टिफाइड, टोटल शाकाहारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिससे हेल्थ इम्प्रूव होती ही होती है। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वहीं पर अगर आप एलोपैथी लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट, एक चीज़ तो ठीक हो जाती है लेकिन दूसरी ऑर्गन पर उसका साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे आपको समझ में आता है। तो मेरे वही प्रोडक्ट हैं। अगर आपको मेरी कंपनी के बारे में और डिटेल में जानना है तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें, मैसेंजर में या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे बात करें, अपना नंबर ड्रॉप करें, मैं आपको कॉल करूँगी और अपनी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगी। वैसे मैं समय समय पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताती भी रहती हूँ अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, और काफ़ी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगी, अगर किसी को और जानना है तो प्लीज़ 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 संपर्क ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।